नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कोने वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं बांग्लादेश में जो इस समय बाढ़ के हालात बने हुए हैं। आप सभी ने न्यूज़ में देखा होगा कि बांग्लादेश में बहुत ही भयंकर बाढ़ आई हुई है, जिसमें कि करीब 40 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 15 लोगों की मौत भी अभी तक हो चुकी है। और ये बाढ़ अभी भी बनी हुई है लगातार। वहाँ पर पूरा जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। आप देख सकते हैं कि लोगों के घरों में पानी भर चुका है, घर लोगों के बह चुके हैं, सड़कें टूट चुकी हैं। तो ये यहाँ पर हालात बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे है, जहाँ पर इस तरीके के हालात बांग्लादेश में बन चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ये बाढ़ क्यों आई है, क्यों बांग्लादेश के जो लोग हैं वो भारत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भारत की वजह से ये बाढ़ यहाँ पर आई हुई है। तो आप देख सकते हैं कि 40 लाख लोग यहाँ के प्रभावित हुए हैं बाढ़ से, जिनमें से 15 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये बाढ़ बांग्लादेश के किस हिस्से में आई है, कहाँ पर ये बाढ़ के हालात बनी हुई हैं। तो आपको सबसे पहले इसका हम मैप दिखा देते हैं। यहाँ पर आप इसका मैप देख सकते हैं। ये जो मैप है ये बांग्लादेश का मैप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा राज्य त्रिपुरा और इसी के आसपास का ये पूर्वी हिस्सा है। बांग्लादेश का जो पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बांग्लादेश के जो लोग हैं, बांग्लादेश में जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, सूचना मंत्रालय है, वहाँ के सलाहकार हैं नाहिद इस्लाम। मतलब जो अभी छात्र आंदोलन हुआ था बांग्लादेश में, वहाँ के नेता हैं नाहिद इस्लाम करके उनका नाम है, जो कि उन्हीं की वजह से, मतलब इन्हीं 3 लोगों की वजह से, इन्हीं छात्र नेताओं की वजह से जो बांग्लादेश की सरकार थी, शेख हसीना की सरकार थी, उनको विस्थापित होना पड़ा है, उनको अपने देश से भागना पड़ा है। तो उन्हीं ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि भारत की वजह से ही ये बाढ़ यहाँ पर आई हुई है। इन्होंने इल्ज़ाम क्यों लगाया है? क्योंकि हमारा एक डैम है डेम्बूर करके जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नदी है हमारी, डेम्बूर करके एक डैम है हमारा, जो कि गोमती नदी पर बना हुआ है। ये डेम्बूर करके डैम है, जो कि एक मतलब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। तो ये लोग बोल रहे हैं, बांग्लादेश के लोग बोल रहे हैं कि इसको बिना किसी चेतावनी के खोला गया है, यहाँ का पानी रिलीज किया गया है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। और ये इल्ज़ाम क्यों लग रहे हैं, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारे रिश्ते थे वो शेख हसीना से थोड़े अच्छे बेहतर रिश्ते थे शेख हसीना से। तो इस वजह से उनको ये लग रहा है कि इनकी सरकार गई है शेख हसीना की, इस वजह से हम बदला लेने के हिसाब से या अपनी दुश्मनी निकालने के हिसाब से बांग्लादेश को परेशान करना चाहते हैं या बांग्लादेश के लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो ये उनका इल्ज़ाम है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो विदेश मंत्रालय है उसने स्पष्ट कर दिया है, उनका आप स्टेटमेंट भी यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गोमती रिवर है, आप इसका वीडियो देख सकते हैं। ये यहाँ पर गोमती रिवर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये गोमती रिवर का जो डैम है वो है, यहाँ पर ये डैम बना हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये डैम बना हुआ है और उसी के 120 किलोमीटर दूर बांग्लादेश की सीमा है। यहाँ पर ये डैम है, आप देख सकते हैं, जो कि डेम्बूर डैम है, उसका नाम है डेम्बूर। तो डेम्बूर करके ये डैम है, जो कि गोमती रिवर पर है, आप देख सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से 120 किलोमीटर की दूरी पर है बांग्लादेश की सीमा। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 120 किलोमीटर दूर अगर बांग्लादेश की सीमा है, ये गोमती रिवर यहाँ से जा रही है, और 120 किलोमीटर दूर बांग्लादेश की सीमा है, तो वहाँ पर बाढ़ कैसे आ सकती है? मतलब विदेश मंत्रालय का ये कहना है कि इस पूरे इलाके में बहुत ही भयंकर बारिश हुई है, जिसकी वजह से नदी में पानी ज़्यादा गया है। और वहाँ से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बांग्लादेश की सीमा है। यहाँ पर ये डैम है और इसके इतने दूर, कम से कम 120 किलोमीटर की दूरी पर ये डैम स्थित है। और बांग्लादेश के लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस डैम की वजह से ये हालत बने हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि इस डैम की वजह से बाढ़ नहीं आई हुई है। 21 अगस्त को सुबह 3 बजे से बारिश वहाँ पर स्टार्ट हुई है। सुबह 3 बजे से बारिश स्टार्ट हुई है और इस कदर की बारिश हो रही है कि लगातार पूरे इलाके में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर बाढ़ के हालात बने हुई हैं। और कुछ ये एक मिस्टेक ये भी हुई है कि बाढ़ की मतलब पानी की वजह से, बारिश की वजह से 3 बजे से लेकर 6 बजे तक वहाँ की जो लाइट वगैरह है वो चली गई थी। इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। जिस तरीके से जो संचार व्यवस्था थी, यानी कि इन्फॉर्मेशन देने की जो व्यवस्था थी, वो यहाँ पर ठप हो चुकी थी। तो कुछ घंटे बाद हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन शेयर की बांग्लादेश के साथ में कि बारिश हो रही है और दिक्कतें आ रही। तो अन्य जो साधन थे उनके द्वारा हम लोगों ने उनसे संपर्क साधा है और लगातार उनको अपडेट भी दे रहे हैं कि बारिश यहाँ पर हो चुकी है और बाढ़ के हालात बनने वाले हैं। तो लेकिन फिर भी यहाँ पर इल्ज़ाम लग रहे हैं भारत पर कि भारत की वजह से ये डैम, मतलब इस डैम की वजह से वहाँ पर हालात, मतलब बाढ़ के हालात आए हुए हैं। लेकिन हमारे विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं, ये उनका स्टेटमेंट है कि
उन्होंने पूरी तरीके से बता दिया है कि हमारी वजह से ये बाढ़ यहाँ पर नहीं आई हुई है। विदेश मंत्रालय ने कह दिया है कि ये जो वहाँ पर अफ़वाह फैलाई जा रही है बांग्लादेश में, वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि हमारे एक नहीं 54 प्रोजेक्ट चलते हैं बांग्लादेश के साथ में। 54 प्रोजेक्ट बांग्लादेश और हम साथ में ही मतलब उनको पार्टनरशिप के तौर पर चलाते हैं। 54 प्रोजेक्टों में हमारी साझेदारी है, और ये पहली बार नहीं है कि जो बाढ़ आई है बांग्लादेश में, इससे पहले भी कई बार बाढ़ आ चुकी है। और ये जो बाढ़ आई हुई है इस वजह से आई हुई कि लगातार वहाँ पर बारिश हो रही है। और जो हमारा डेम्बूर डैम है उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, डेम्बूर डैम जो हमारा भारत का है गोमती रिवर पर, उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि अगर पानी ओवर होता है, पानी ज़्यादा होता है, तो ऑटोमेटिकली जो ओवर पानी है वो डैम से निकल जाता है। तो जब पानी ज़्यादा गिरेगा, पानी ज़्यादा उसमें भरेगा, तो सीधी सी बात है कि वो उसके बाहर जाएगा। उसकी क्षमता से बाहर जब पानी होगा तो वो निकल के नदी में जाएगा, और नदी में इस तरीके से मतलब नदी का जो निचला इलाका है, जो डैम का निचला इलाका है, वहाँ पर इस कदर की बारिश हुई है 3 दिनों से, पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से वहाँ पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। और 30 सालों की सबसे भयंकर बाढ़ है। इस पिछले 30 सालों में इससे भयंकर बाढ़ वहाँ पर बांग्लादेश में नहीं आई हुई है। पिछले 30 सालों की ये बहुत ही बड़ी वहाँ पर बाढ़ आई हुई है। लेकिन हमारे विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत इसके लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश के लोग हैं जो लगातार भारत को ही टारगेट कर रहे हैं, भारत के खिलाफ ही वहाँ पर प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट कहा है कि यहाँ पर जो हैवी रेन हुई है उसकी वजह से वहाँ पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा देख सकते हैं 13 लोग यहाँ पर मर चुके हैं। अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स की आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है, और भारत ने भी यहाँ पर मदद की पेशकश की है, और लगातार भारत भी बांग्लादेश के साथ में मदद करता रहा है और करता रहेगा। लेकिन ये इल्ज़ाम लगाना कि भारत की वजह से ही बाढ़ आई हुई है, या भारत ही बांग्लादेश के लोगों को परेशान करना चाहता है, उन्हें तकलीफ़ देना चाहता है, तो ये पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि बारिश इस कदर की हो रही है, इस तरह की तेज़ बारिश हो रही है कि किसी का कोई बस नहीं